वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में सुरु को देखते हैं जो अभी पार्टी हॉल में थी और वहाँ पर सुरु बताती है कि वो इसका थर्ड लाइफ है। वो किसी भी हाल में इस चक्रव्यूह से निकलना चाहती थी जो भी ये टाइम लूप चल रहा था, और वो बार बार बस उसी हस्बैंड को अपने साथ नहीं देख सकती है जिसके साथ वो पिछले 5 साल से रही, पर उसने कभी भी उसे प्यार नहीं किया, ना ही उसकी कद्र की थी। और यहाँ तक जब उसकी पहली प्यार उसके सामने आ गई थी यानी बे, तब मिस्टर फूजी उसे छोड़कर अपने प्यार के पास चले गए थे और उसे इस तरह से जलील किए थे और उससे भी उनका मन नहीं भरा था। तब वो उसका लाइफ भी जीने लायक नहीं छोड़े थे। सुरु अच्छे से ठान ली थी कि वो इन लोगों से बदला लेकर रहेगी, जिसकी वजह से उसे बार बार यही टाइम जीना पड़ रहा था और ये लाइफ वो अपनी मर्जी से जीने वाली थी। फिर उसके बाद जब सुरु को वापस होश आता है तब वो ये बात तो जोर से कहती, जिसकी वजह से वहाँ पर फूजी भी और साथ में बे भी उसके पास आते हैं ये जानने के लिए कि आखिर उसे हुआ क्या है और वो इस तरह से क्यों आखिर बिहेव कर रही है। वहाँ पर जब बे बस सुरु को देखती है तब कहती है कि मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत सकती है, पर तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मिस्टर फूजी के दिल में बस मैं ही बसती हूँ। पर ये सब सुनकर सुरु को तो पहले से पता था कि वो क्या कहने वाली है और क्या अपना नेक्स्ट स्टेप चलने वाली है, और तभी सुरु अच्छा मौका पाकर वो वैसा ही एक्टिंग करती है जैसा बे करने वाली थी। और ये सब देखकर बे कहती है कि ये तो मेरा स्टेप था, मैं इस तरह से करती थी। और वहाँ पर सुरु भी वही डायलॉग बोलती है जो बे बोलने वाली थी कि बे, मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर फूजी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हो, पर तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मैं उसकी वाइफ हूँ। और तभी सुरु अपने आप को ही धक्का देकर मिस्टर फूजी के बाहों में ले आती है और ये सब देखकर बे वहाँ बहुत ज़्यादा ही हैरान थी कि जो भी उसका स्टेप, जो इसका चाल है, वो सब कुछ सुरु कैसे जानती है और कैसे वो चल रही थी। और ऐसा हरकत देखकर फूजी भी अब बे पर गुस्सा करते हैं कि आखिर वो सुरु के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है, क्योंकि बे को तो मिस्टर फूजी बहुत ही अच्छी लड़की समझते थे। और उन दोनों का बात हो ही रहा था तभी सुरु बीच में कहती है कि अपना ये बात घर पर करना, और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मिलकर मुझे चीट कर रहे हो, तो अपना ये नाटक करना बंद करो मेरे सामने। और ऐसा बात सुनकर बे बस मिस्टर फूजी के सामने बस भोलापन चेहरा बनाकर कहती है कि तुम देख रहे हो कि सुरु किस तरह से मुझसे बात कर रही है। और ये सुनकर सुरु कहती है कि तुम्हें तो हर चीज़ में मिस्टर फूजी का ही साथ चाहिए होता है। और वहाँ पर मिस्टर फूजी कहते हैं कि तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती हो, यहाँ पर बे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है। और उन दोनों का बात इग्नोर कर सुरु कहती है कि तुम दोनों अपना टाइम एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताओ। पर वहाँ पर जब सुरु वहाँ से जाने लगती है तब मिस्टर फूजी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाई तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर जानबूझकर सुरु उसे चिढ़ाते हुए बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही थी और वहीं सुरु जब जा रही थी रास्ते में तब वो बस मिस्टर फूजी और उसके कंपनी को बस बुरा भला कह रही थी, क्योंकि अगर उसे वो नहीं मिलती तब वो इस टाइम लूप में कभी फंसती ही नहीं। और तभी सुरु के सामने एक कॉइन उसे दिखता है जिसकी वजह से वो गिरने वाली थी, पर जैसे ही उस कॉइन को वो उठाती है और फ्लिप करती है तभी वहाँ बहुत ही अद्भुत चीज़ होती है और वहाँ पर मैनेजर यू दिखते हैं। मैनेजर यू यानी उस कॉइन के ही मैनेजर थे और वो बस सुरु से कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा है तो जो भी तुम्हारी इच्छा होगी मैं उसे पूरा करूँगा, बस तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बना दूंगा। और ये सुनना ही था कि सुरु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पहले तो उसे भरोसा नहीं हो रहा था, पर जो भी वो अपने आंखों के सामने देख रही थी वो भी वो अनदेखा नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो मिस्टर मैनेजर यू पर भरोसा कर लेती है जो उस कॉइन का नाम था। वो कॉइन बिल्कुल एक गेम की तरह था और जो भी लेवल बस सुरु पार करते जाएगी वैसे ही उसे प्रॉफिट होते जाएगा। फिर उसके बाद सुरु उसी जगह पर आती है जहाँ पर मिस्टर फूजी और बे थे और वे देखते हैं वहाँ पर मिस्टर फूजी कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम ही ना खुद चली गई थी। और बे भी यही कहती है कि आखिर तुमने तो खुद ही कहा था कि तुम दोबारा हमें कभी नहीं देखना चाहती हो। पर वहाँ पर उन दोनों का बात करते हुए सुरु कहती है कि अपना ये
फालतू का बात करना बंद करो, मैं यहाँ पर कुछ लेने आई हूँ। फिर उसके बाद उन दोनों को इग्नोर करते हुए बस शुरू अपने कॉइन को फ्लिप करती है और उस फ्लिप करते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जो भी सामान वहाँ पर था वो लोग अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उसका पेमेंट सीधे शुरू के बैंक में आता है। और ये सब देखकर फूजी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था कि वो आखिर इस तरह से कैसे बिहेव कर सकती है। वहीं पर फूजी के गले में जो नेकलेस था वो शुरू खुद छीन लेती है और कहती है कि ये भी मैंने ही तुम्हें दिया था ना, तो मैं इसे वापस ले रही हूँ और जो भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया है मैं उसका बदला अब धीरे धीरे लूँगी और मैं यहाँ पर तुम दोनों के मुंह पर ही कहती हूँ। यहाँ पर मिस्टर फूजी शुरू से डर तो नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शुरू वापस से उनके सामने रोते हुए आएगी और उनसे भीख मांगेगी अपने पास आने के लिए। फिर उसके बाद शुरू वहाँ से जा रही होती है और वो बस अपने न्यू कंपनी को स्टार्ट करने के लिए ही सोच रही थी और उसके पास जो भी बैलेंस था और जो भी शेयर वो मिस्टर फूजी की कंपनी में था उसका, वो भी उसके प्रॉफिट के साथ वो चाहती थी कि बस वो अपना खुद का ही एक कंपनी स्टार्ट करे और इसमें भी वो कॉइन उनकी हेल्प करता है और उन्हें शुरू को एक बहुत ही अच्छा प्लेस भी मिलता है उन्हें अपने न्यू आइडियाज़ को इन्वेट करने के लिए। फिर एक आदमी आता है और जो प्लेस को शुरू अभी ऑनलाइन चेक कर रही थी उसी प्लेस का वो ऑनर था और वो बस अब शुरू से पैसे लेने आया था और उस प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवाने और इसके बाद शुरू अब उस जगह की मालिक थी और शुरू अब अपने न्यू एडवेंचर के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी भी थी और उसके सामने जो भी आएगा उसे बहुत अच्छे से मज़ा चखाने के लिए भी। दूसरी साइड मिस्टर फूजी और बे को देखते हैं जहाँ पर उनके सामने बहुत सारे रिपोर्टर भी थे और बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी थे जो उन्हें कांग्रेस कह रहे थे उनके कंपनी के सक्सेस पर अभी तो खेल बस शुरू ही हुआ था। वहाँ पर शुरू आती है और अपनी कंपनी को भी वहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करती है पर वहाँ किसी को भी शुरू पर भरोसा नहीं था उस समय, पर मिस्टर फूजी को भी नहीं था और ना ही बे को था क्योंकि वो इतना भरोसा ही नहीं करते थे और ना ही उन्हें उस पर ज़रा सा भी यकीन था कि वो आखिर लाइफ में कुछ कर भी सकती है। और इसी पर वहाँ पर जितने लोग थे वो भी बात बनाने लगते हैं क्योंकि वहाँ बे जो भी कुछ कहती वहाँ के लोग उसी पर भरोसा कर रहे थे। पर इसी बीच में शुरू और बे के बीच में एक बच्चा आता है जो वही बच्चा था जो शुरू के सामान को जब बेचा जा रहा था तब वो भी वहाँ पर कुछ लेने के लिए आया था। पर वहाँ बे उस बच्चे के साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रही होती है और सारे लोग जब देखने लगते हैं उसे तब वो वहाँ से चली जाती है। पर जिन था जो वो शुरू से वापस मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुश था क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो वापस शुरू से यहाँ पर मिलेगा, तो वो उसे अपनी सिस्टर भी मानने लगता है। फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर फूजी और बे को वहाँ पर थोड़ा मज़ा चखाना चाहते थे। इसी वजह से जिन शुरू का बात मान लेता है जो भी कुछ वहाँ पर शुरू उससे कहती है। उसी बीच में जब फूजी उस बच्चे के पास यानी जिन के पास आता है और उससे कहता है कि जाकर शुरू को ये पैसे दे दो, तब वहाँ पर जिन वहाँ जाता तो है शुरू के पास, पर शुरू चिल्लाकर सभी लोग से अनाउंस कर देती है कि मिस्टर फूजी इस बच्चे को रिश्वत देना चाहते थे। और ये सब सुनकर वहाँ पर जो भी गेस्ट थे वो थोड़ा मिस्टर फूजी को थोड़ा हीन भावना से देखने लगते हैं और इसी वजह से वहाँ फूजी कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था, फिर भी तुम यहाँ पर अकड़ अपना दिखा रही हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अब मिस्टर फूजी को ये लग रहा था क्योंकि आने वाले टाइम में शुरू की कंपनी ही उन्हें टक्कर देने वाली है, पर इस बात पर बे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्योंकि इस पर कल ही डिस्कशन होने वाला था और वो अब तो कल ही देखेंगे। पर यहाँ पर जब सभी लोग चले जाते हैं तभी जिन के पास बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हैं जो यंग मास्टर कहकर उसे पुकार रहे होते हैं। फिर उसके बाद जिन वहाँ कहता है कि मैं अब अपनी सिस्टर की हेल्प करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे अपने डैड से बात करनी होगी। और उसके डैड कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि वो चाइना के सबसे बड़े और रिचेस्ट कंपनी के ओनर थे। वहीं दूसरी साइड जब शुरू अपनी कंपनी में कुछ किसी बात पर डिस्कस सोच रही थी कुछ, तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो कोई और नहीं किसी और का नहीं बल्कि जिन के फादर का कॉल था। और वहाँ पर शुरू को एक ऑफ़र आता है कि वो अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी से ले सकती हैं अगर उनका प्रोजेक्ट उनके कंपनी को पसंद आता है तो। और ये ऑफ़र बिल्कुल भी शुरू गंवाना नहीं चाहती थी और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है इस ऑफ़र को पाकर। और वहाँ पर जिन भी अपनी दीदी का हेल्प कर कर बहुत ज़्यादा ही खुश था। और ये मीटिंग बहुत जल्द ही होने वाला था यानी अगले 2 घंटे में शुरू को उस होटल में पहुंचना था जहां पर वो मीटिंग था। पर उस मीटिंग में फूजी
और बे भी जाने वाले थे और रास्ते में जब फूजी सुरु को देखता है तब वो रुक जाता है और वो उसे लिफ्ट देना चाहता था, पर सुरु उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। इस वजह से मिस्टर फूजी को और गुस्सा आ रहा था, पर वहाँ पर अब वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो भी अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहे थे और सुरु तो उन्हें छोड़कर चली ही गई थी। और वहीं पर मिस्टर फूजी और बे जाम में फंस जाते हैं, पर सुरु अपनी बाइक पर थी और वो निकल जाती है वहाँ से। और जब वहाँ पर होटल में पहुँचते हैं वो लोग, तभी बे सुरु को वॉशरूम में देख लेती है और उसे ये पता था कि मिस्टर फूजी हार भी सकते हैं, वो भी बस सुरु की वजह से। इसी वजह से वो सुरु को उसी वॉशरूम में लॉक कर देती है और ये चीज़ वहाँ पर सुरु को पता चल जाता है और वो तुरंत अपने कॉइन यानी मिस्टर यू से हेल्प मांगती है और वो तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं और तुरंत वहाँ पर किसी को भेज देते हैं सुरु की मदद करने के लिए। और जब वो पार्टी हॉल में देखते हैं जहाँ पर सुरु का मुलाकात सबसे पहले मिस्टर फूजी से होता है और मिस्टर फूजी उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, पर वहाँ अब सुरु को किसी से भी मतलब नहीं था। बे भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि वो तो उसे अभी लॉक करके आई थी और यहाँ पर अपने सामने सुरु को देखकर वो यही सोच रही थी कि आखिर ये यहाँ पर कर क्या रही है। पर मिस्टर फूजी को लग रहा था कि सुरु इतनी बड़ी पार्टी में आई तो आई कैसे, जहाँ पर सुरु बताती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और मैं अपनी लाइफ में मदद भी नहीं लेती हूँ ऐसे लोगों से जो दूसरे की कदर नहीं करते हैं और मैं अपने काबिलियत पर यहाँ पर पहुँची हूँ। तभी वहाँ पर जिन के फादर आते हैं जो उन दोनों से ही मिलना चाहते थे और उन दोनों का जिनका भी प्रोजेक्ट उसे अच्छा लगता वो उसे ही अपनी कंपनी के न्यू इन्वेस्टमेंट पार्टनर मानते। इसी के लिए सुरु और मिस्टर फूजी की कंपनी दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और उसी बीच में उन दोनों अभी तो बस जिन के फादर को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो किसके कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, पर अभी भी इससे कुछ तय नहीं होता है क्योंकि उस पार्टी में बहुत ही ज़्यादा नौटंकी हो गया था। इसी वजह से अब दोनों को ही आखिरी मौका मिलता है अपने प्रोजेक्ट को साबित करने के लिए। फिर उसके बाद फूजी की कंपनी भी बहुत दिन रात मेहनत करती है, पर सुरु की कंपनी भी किसी से कम नहीं थी। वो भी अपने न्यू एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा ही मेहनत करवाती हैं ताकि उनका मेहनत रंग लाए उनके न्यू प्रोजेक्ट पर उसी बीच में जब अगले दिन उन दोनों का मिस्टर चाओ से मीटिंग होता है यानी जो जिनके फादर थे, तब वहाँ पर बहुत सारे लोग सुरु के प्रोजेक्ट से भी बहुत इम्प्रेस थे और मिस्टर फूजी के प्रोजेक्ट से भी थोड़ा बहुत इम्प्रेस ही थे। पर उस बीच में हमें ये भी पता चलती है कि मिस्टर फूजी वहाँ पर सुरु का भी केयर करते थे क्योंकि वो रात को उसके लिए लंच लेकर जा रहे थे पर वो जा नहीं पाते हैं और इस बारे में सुरु को बिल्कुल भी पता नहीं था। और वहाँ पर याओ चाओ ये कहते हैं कि अब आखिरी फैसला तो मेरे बड़े बड़े शेयर होल्डर ही लेंगे कि आखिर उन्हें किसका प्रोजेक्ट ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल लग रहा है यहाँ पर। और इसका तय एक मीटिंग में यानी एक बहुत ही बड़े पार्टी में होने वाला है और ये चीज़ के लिए वहाँ पर सुरु और मिस्टर फूजी दोनों ही मान जाते हैं। पर अभी भी लग रहा था कि बे को कि अभी भी मिस्टर फूजी जीत सकते हैं और वो लोग सुरु को हरा सकते हैं, तो इसी वजह से मिस्टर फूजी के साथ मिलकर प्लान बनाती है और इस पर मिस्टर फूजी मान भी जाते हैं क्योंकि उन्हें आखिर अपनी कंपनी को जिताना जो था। पर उसी बीच में सुरु क्या करती है कि वो मिस्टर फूजी के सामने ही एक बंगलो खरीद लेती है, जो चीज़ देखकर बे बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिर वो इतने बड़े इलाके में रह कैसे सकती है। पर उसे ये पता नहीं था कि वो दूसरों की तरह दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थी। सुरु अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव कर रही थी और उसके पास उसका गोल्डन कॉइन भी जो था जिसका मैनेजर मिस्टर यू था। और उसी रात को देखते हैं जब सुरु को ये बात पता थी कि बे कुछ ना तो कुछ ऐसा ज़रूर करेगी ताकि सुरु पीछे हट जाए और उसके पास कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से वो कंपटीशन में आगे कंटिन्यू ही ना कर पाए। पर उसी बीच में फूजी भी वहाँ पर आते हैं सुरु को देखने के लिए और उसी बीच में उन दोनों के पल कुछ रोमांटिक ज़रूर होता है, पर सुरु वहाँ पर अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। पर अभी भी मिस्टर फूजी सुरु से प्यार जरूर करते थे क्योंकि भले ही बे उनकी फर्स्ट लव थी पर उनके लिए अब उनके दिल में कोई भी फीलिंग नहीं थी। और सुरु शायद 3 लाइफ इसीलिए रिपीट की थी क्योंकि उसे ये सच पता नहीं थी और वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी वजह से उसके साथ वो सब कुछ हुआ था। और उसी बीच में एक रोज़ ऐसा भी था कि जब सुरु और मिस्टर फूजी मिस्टर याचो के लिए गिफ्ट लेना चाहते थे, इसी वजह से वो एक एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी कीमती चीज़ों पर बोली लग रही थी। पर उसी बीच में सुरु को ये बात पता चल गई थी कि जिस पर ज़्यादा बोली लग रही है वो नकली है और जो सुरु ने ली थी वो असली है। और ये सब कुछ भी पता है, इस वजह से सुरु को
चला था क्योंकि उसके साथ मिस्टर यू थे जो ये चीज़ बता दिए थे। और जब यहाँ पर मिस्टर फूजी को ये बात पता चली थी कि जिन्होंने 90 मिलियन में जो चीज़ ली है वो बहुत ही उनका गलत फैसला था क्योंकि वो चीज़ तो नकली है। और इस चीज़ से मिस्टर फूजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि सुरु को ये बात पहले से ही पता थी। और आखिर वो दिन वापस आ गया था जहाँ पर आज फैसला होने वाला था कि न्यू इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी मिस्टर याचो की कंपनी किसके साथ इन्वेस्टमेंट पार्टनर बनने वाली है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग फाइनली अब एक न्यू कंपनी को इनवाइट कर रही थी और वो किसी और का नहीं बल्कि सुरु की कंपनी थी। और ये चीज़ यहाँ पर मिस्टर याचो भी अच्छे से जानते थे क्योंकि उन्हें भी सुरु का ही प्रोजेक्ट ज़्यादा ही अच्छा लगा था। और ये चीज़ देखकर बे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर सुरु तो उसका भी भांडा फोड़ देती है कि वो आखिर मिस्टर फूजी के साथ क्यों थी, जिस वजह से मिस्टर फूजी को वहाँ पर बे का असलियत आखिरकार पता चल गया था। और उसके जाने के बाद यहाँ पर सुरु और मिस्टर याचो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और फाइनली ये प्रोजेक्ट का रियल इन्वेस्टमेंट अब सुरु के हाथ में था और उसके कंपनी के पास। और इस पर बहुत सारे कंपनीज़ के जो ओनर्स थे जो भी वहाँ पर आए थे वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और साथ में वहाँ पर फूजी भी कहते हैं कि भले मैं यहाँ पर हार गया हूँ पर मैं जानता हूँ कि तुम जीती हो तो मैं भी जीत गया हूँ। और ये सब चीज़ सुनकर सुरु बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और फिर उसके बाद तभी मिस्टर फूजी अपने दिल की बात उससे कह देते हैं कि मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया है और मेरे लाइफ में कोई आ जाए या कभी ना रहो फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। और ये चीज़ सुनकर सुरु को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो टास्क भी जो मिस्टर यू जिस चीज़ के लिए वहाँ पर सुरु के साथ है वो भी कंप्लीट हो जाता है वहाँ पर। और यहाँ पर मिस्टर फूजी सुरु को किस कर लेते हैं और सुरु भी अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।